और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह एलओसी पर सीज फायर तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गोलीबारी में 2 बीएसएफ जवान और 3 सिविलियन की जान चली गई। आयुर्वेद दिवस पर पीएम ने देश को बड़ी सौगात दी। पीएम ने राजस्थान और गुजरात में आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया। पीएम ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की सौगात दी। अमित शाह ने कच्छ से विपक्ष पर हमला बोला। शाह ने कहा कि देश में कुछ वक्त दृष्टा लोग हैं जिन्हें हर काम में नुक्स निकालने की आदत होती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, उसको पता है। पहले योजनाएं बस फाइल तक सीमित रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली थी, लेकिन आज से फिर हालात खराब होने लगेंगे। शनिवार को एयर क्वालिटी का स्तर 400 के पार जा सकता है। इस बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में के ज्यादातर इलाकों में धुंध देखने को मिली। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग से इलाकों का सामान जलकर खाक हो गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिवाली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली समेत अंबाला और लखनऊ को निशाना बनाने की लश्कर की साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर ने हमले की साजिश रची। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताबें प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व कहा है, तो मनमोहन सिंह को अखंड निष्ठावान बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के राहुल गांधी को लेकर लिखे गए कमेंट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ ओबामा नहीं, पूरा देश मान रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण पश्चिम बंगाल में लगभग 8 महीने तक निलंबित रही लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। बंगाल में अब तक 696 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की गई। कटिहार में आग का भीषण तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, गैस सिलेंडर लीक होने से 25 घर आग की चपेट में आकर खाक हो गए, जिसके बाद पीड़ित प्रशासन ने राहत की मांग की है। सचिन पायलट कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसकी जानकारी पायलट ने खुद ट्वीट करके दी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनका एसएमएस के आईडीएच में इलाज जारी है। आपको बता दें, कल रात सीएम समेत कई मंत्रियों ने बैंसला से मुलाकात की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के भाई अक्षत की उदयपुर में 5 सितारा होटल लीला में फेरे हुए। बुधवार सुबह से चल रहे अलग अलग रस्मों के बाद कल सुबह करीब 9 बजे फेरे संपन्न हुए। उदयपुर में भाई अक्षत की शादी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए कुरावड़ स्थित अंबिका मंदिर पहुंची। इस दौरान कंगना के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के साथ अब पोल्ट्री बिजनेस में हाथ आजमाएंगे। आपको बता दें, माही ने झाबुआ के कड़कनाथ के चूजे रांची के फार्म हाउस में मंगवाए हैं, जहां वे पोल्ट्री फार्म चलाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह की ट्विटर अकाउंट पर लगी प्रोफाइल फोटो गुरुवार सुबह तक अचानक दिखना बंद हो गई, जिसकी वजह से मैसेज दिखाई देने लगा कि कॉपीराइट इश्यू के कारण फोटो को हटाया गया। शुक्रवार को ट्विटर की ओर से इस पर सफाई दी गई। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अनजाने में गलती के कारण शाह का अकाउंट लॉक हो गया था। कुछ देर में इस फैसले को वापस लिया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली शनिवार को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दीपावली देश के जवानों के साथ बॉर्डर पर मनाएंगे। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में धनतेरस पर सीएम शिवराज ने पूजा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना से आई मंदी समाप्त हो जाए, जिससे जनता की भलाई का काम होता रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपोत्सव का पर्व प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, खुशहाली लाए और हमारा प्रदेश उन्नति प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर देश में शीर्ष प्रदेश के रूप में स्थापित हो। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीपावली पर्व मनाने को लेकर कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन, उमंग, उत्साह और आनंद के पर्व दीपावली को मनाएं। उनकी माने तो पटाखे जलाने को लेकर कोई समय सीमा नहीं। पटाखे फोड़ने पर हो रही सियासत के बीच पीसी शर्मा का बयान आया है। उनकी माने तो पटाखे फोड़ने का समय तय करना सही नहीं, उनकी माने तो लोग कम पटाखे फोड़े वो सही है। हर साल की तरह इस बार भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस पर अपनी पैतृक दुकान संभाली। विजयवर्गीय न सिर्फ दुकान पर बैठे बल्कि ग्राहकों को सामान भी तौलकर दिया और पैसे भी काटे।
दीपावली पर जबलपुर के बाजार भी सजकर तैयार हो चुके हैं। बाजार में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापारियों की माने तो पिछले साल की तुलना में इस बार लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। लोग स्वदेशी आइटम्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में दीपावली के मद्देनजर पटाखों की दुकानें तो सज गई हैं, लेकिन जिले के दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल के चलते लोग दुकानों तक नहीं आ रहे हैं। हर साल की अपेक्षा इस बार पटाखों की बिक्री 25% भी नहीं हो पाई। रायपुर में दिवाली से पहले बसों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना काल के बाद अब तो सभी जिलों तक बसें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। दिवाली को लेकर बाजारों में भले ही रौनक हो, लेकिन राजधानी रायपुर के पटाखा बाजार में चहल पहल गायब है। दिवाली से एक दिन पहले भी पटाखा बाजार में गिने चुने लोग ही दिखाई दिए। नरसिंहपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में मां लक्ष्मी नारायण भगवान की गोद में विराजी हैं और कहा जाता है कि ये प्रतिमा हर दिन सोना उगलती थी, लेकिन एक पंडित के लालच ने इस चमत्कार को रोक दिया। मंदिर का निर्माण दिल्लहरी के राजा ने कराया था और पांडवों ने भी इस मंदिर में आराधना की। जबलपुर में एक एनजीओ ने अपना दिया अभियान चलाया है। इसके तहत गरीब बस्तियों के बच्चों को दिए दिए जाते हैं और उनको बच्चों की तरह से रंगते हैं। फिर इन रंगे हुए दियों को मार्केट में बेचा जाता है। इससे बस्तियों में बच्चों की कला भी निखरती है। अयोध्या में जहां दीपावली को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं टीकमगढ़ के ओरछा के रामराजा मंदिर में भी दीपावली के दिन प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। पूरे मंदिर को दीपों और बिजली की लाइट से सजाया गया है। दीपावली पर्व पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर में भस्म आरती के बाद पुरोहितों ने महाकाल गणेश पार्वती की विशेष पूजा की। नंदी हॉल में पुजारियों ने राजाधिराज महाकाल गणेश कुबेर लक्ष्मी पार्वती का पूजन किया। भिलाई में हर वर्ष की तरह इस वर्ष की दीपावली कुछ खास है। खास इसलिए भी क्योंकि जीवन की ये पहली दीपावली है जो कोरोना के बीच में मनाई जा रही है। शासन प्रशासन ने दीपावली लोगों को खास एहतियात बरतने की हिदायत दी है। मंदसौर के प्राचीन कुबेर मंदिर पर धनतेरस के पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु कुबेर भगवान की पूजा करने पहुंचे। धन के देवता कुबेर की पूजा करने के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। धनतेरस से 5 दिनों की दीपावली की पर्व की शुरुआत हो गई है। दीपावली पर्व 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के आंगन को भी सजाया गया। मान्यता है कि विश्व भर में हर त्योहारों की शुरुआत बाबा महाकाल के प्रांगण से होती है। मंडला के धनगांव में दिवाली एक दिन पहले मनाने की परंपरा है। इस साल पूरे देश में 14 नवंबर को दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन धनगांव में दिवाली का त्योहार आज मनाया जाएगा। यहाँ दिवाली, होली, पोला और हरेली की तय तारीख से एक दिन पहले मना लिया जाता है। दिवाली के दिन ग्रामीण सैला डांस करते हैं। सतना के चित्रकूट में दीपावली मेला शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। यूपी से पैसेंजर ट्रेन का ना चलना भी इसकी वजह बताई जा रही है। भगवान राम की तपोभूमि में हर साल दीपावली मेला लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचते हैं। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों का होगा सम्मान। छत्तीसगढ़ वॉरियर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी सरकार। डीजीपी ने किया ऐलान, दिवाली के बाद सभी कैंप में जाकर जवानों से करूंगा मुलाकात। दीपावली को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे ने आम जनता से अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना काल में त्योहारों को मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी लगाएं। अंबिकापुर में धनतेरस और दीपावली त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। शहर के ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने और दुकानदारों को सड़क पर सामान रखने से रोकने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। दीपावली त्योहार में बस एक दिन ही बचा है, लेकिन पटाखा बाजारों की रौनक बिल्कुल गायब है। भिलाई के सबसे प्रमुख पटाखा बाजार पावर हाउस में लगा पटाखा बाजार ग्राहकों के लिए अब तरस रहा है। कोरोना का साया दीपावली त्योहार पर भी दिख रहा है। आमतौर पर दीपावली पर पटाखा दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार पटाखा दुकान लगाए व्यापारियों को ग्राहकों का टोटा लग गया है। जो थोड़े बहुत ग्राहक आ भी रहे हैं, वो भी ना के बराबर ही पटाखे खरीद रहे हैं। अंबिकापुर में बास्केटबॉल संघ स्टेडियम की सफाई कर दीपावली मनाता है। स्टेडियम की सफाई के बाद प्लेयर यहां रंगोली भी बनाते हैं। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल कंप्यूटर बाबा जेल में ही रहेंगे। बाबा के खिलाफ पंचायत सचिव की शिकायत पर एक और केस दर्ज किया गया। इस केस को लेकर पुलिस ने जेल में जाकर कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी ली। जबलपुर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई के बाद उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिशंकर पटेल की निर्माणाधीन कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। आरोप है कि यहां अवैध रूप से प्लॉट की बिक्री की जा रही है।
इंदौर में कंप्यूटर बाबा की मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही। बाबा के खिलाफ गांधीनगर थाने में एक और SC/ST एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा को लेकर केस दर्ज किया गया। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा में राहुल को लेकर जो जिक्र किया उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम ये बात करते थे तो ये चिढ़ते थे, अब दूसरे देश के लोग भी कहने लगे हैं। अब तो राहुल को सोचना चाहिए कि वो क्या बदलाव करते हैं। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी और हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर राजधानी में चाकूबाजी हुई जिसमें एक ठेकेदार के नाबालिग बेटे को दूसरे ठेकेदार ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मुरैना में बानमोर फोम फैक्ट्री में आग लग गई जिससे कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। आज सीएम भूपेश बघेल का बिहार का दौरा है। सीएम पटना के कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और महागठबंधन की सरकार की संभावना पर चर्चा करेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बारदाने पर जारी सियासत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी राज्यों को बारदाना उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है। इस मामले पर भाजपा ऊंची राजनीति कर रही है। खरगोन जिले के सनावद थाने के अली बुजुर्ग गांव में पारिवारिक विवाद और रंजिश के चलते गोली चल गई जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। भोपाल में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने राजस्व को लेकर मीडिया को जानकारी दी और बताया कि कोरोना काल में टारगेट से अधिक राजस्व आया, हमें जो टारगेट दिया गया हम उसे हासिल कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के निशाने पर अब अफसर हैं। आपको बता दें नक्सलियों ने SDM की रेकी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर इसका खुलासा हुआ जिसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। रीवा के सुहानी में टोल प्लाजा पर अचानक कार में आग लग गई। जैसे तैसे कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। रीवा के सरकारी ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य रामलीला शुक्ल सहित अन्य 2 प्राचार्यों पर जनभागीदारी मत से आने वाले करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और जांच की बात कह रही है। सागर में नदी में मासूम बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि घर से मासूम लापता थी और खोज करने के लिए नदी में शव तैरता मिला। मासूम की मौत से रजक परिवार में शोक का माहौल है और वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। राजधानी रायपुर में एक युवक से 51,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। अमलीडी निवासी निरोज सवाई ने रॉयल कैनन डॉग फूड कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर देकर डॉग फूड मंगाया था जिसमें कीड़े थे। फोन लगाने पर समस्या की जगह कस्टमर केयर ने झांसा देकर 51,000 रुपए पार कर लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।